नमस्कार, आवाज एंटरप्रेन्योर के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। खिलौने बच्चों के सबसे अच्छे कंपेनियन होते हैं। ये मन बहलाने का काम तो करते ही हैं, लेकिन साथ में बच्चों को कुछ सीख भी देते हैं, जैसे चीजों को शेयर करना, अपनी चीजों का ख्याल रखना और साथ ही और मोस्ट इम्पोर्टेंटली बच्चों के मेंटल डेवलपमेंट में ये एक अहम भूमिका निभाते हैं। तो आज हम इसी क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं। आजकल की जनरेशन वैसे पूरी तरह से इंटरनेट और कंप्यूटर गेम्स के हवाले हो गई है, लेकिन खेलकूद बच्चों के विकास में एक अहम भूमिका निभाते हैं और इसी को और बढ़ावा देने के उद्देश्य से डॉक्टर श्याम मखीजा और अनुज मेहता ने शुरू की अपनी टॉय कंपनी टॉय क्राफ्ट्स। अंतर्राष्ट्रीय टॉय मार्केट में भारत का हिस्सा सिर्फ 0.1% का है, लेकिन धीरे धीरे भारतीय खिलौनों की डिमांड बढ़ रही है। बच्चों के बीच इंटेलेक्चुअल और इंटरैक्टिव गेम्स का शौक भी बढ़ रहा है और इस चलन से बढ़ावा मिला है टॉय क्राफ्ट्स जैसे मैन्युफैक्चरर्स को। टॉय क्राफ्ट्स की शुरुआत 2007 में हुई। कंपनी के फाउंडर श्याम मखीजा और अनुज मेहता हैं। मखीजा पहले खिलौनों के डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते थे और अनुज मैन्युफैक्चरिंग का। क्षेत्र में बढ़ती डिमांड ने दोनों को अपने खुद का बिजनेस शुरू करने का मौका दिया। मैंने कोई गेम्स इन्वेंट की थी, तो मैं चाहता था कोई मैन्युफैक्चरर हमारी भी गेम्स बनाए, तो तभी उन्होंने एग्री किया था कि हमारी भी गेम्स वो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो हमारा जॉइंट एक्टिविटी बहुत रहा तब से। उस समय हमने डिसाइड किया कि हमारे पास वो स्ट्रेंथ है, इनके पास मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टीज़ है, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है, मेरे पास आइडिएशन है, नए प्रोडक्ट्स बनाने की काबिलियत है और मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन की भी एक्सपीरियंस थी, मार्केटिंग एक्सपीरियंस थी। तो वी डिसाइडेड टू जॉइन हैंड्स टुगेदर। तो वेरी यंग मैन and an older person join hands together, which is the first of its kind in toy history. हम दोनों पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले दिन से ही बहुत ही अच्छी तरीके से बाइफरकेट की हुई है। जैसे श्याम इज़ लुकिंग आफ्टर मेनली जो R&D होता है, जो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन होता है, तो वो R&D टीम को गाइड करना, उनको हैंडल करना, वो उनका काम है। जब भी R&D कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद कौन से रॉ मटेरियल में मैन्युफैक्चर करना है, कैसे मैन्युफैक्चर करना है, नए वेंडर्स करने हैं और ये सब करने के टाइम इंटरनेशनल सेफ्टी नॉर्म्स भी हमको ध्यान में रखने पड़ते हैं। सो वो पूरा पार्ट है, वो मेरा है। दैट इज समथिंग व्हाट आई यूजुअली डू इन द कंपनी। 20 सालों का एक्सपीरियंस होने के नाते दोनों फाउंडर्स को कारोबार शुरू करने में ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा और कम कंपटीशन होने के चलते दोनों ने मिलकर मार्केट में अपने नीश प्रोडक्ट की पहचान बनाई। जब भी हमने हमारे प्रोडक्ट्स रिलीज किए थे, हमारे पहले कैटेगरी जो थी आर्ट एंड क्राफ्ट, हम लोगों ने पहले ही साल में कुछ 20-25 नए आइटम बनाए थे। तो वो प्रोडक्ट इतने अच्छे एक्सेप्ट हो गए क्योंकि इतने समय उस समय कोई लोग अपनी आईपी कुछ नहीं करते थे, क्रिएटिविटी थी नहीं बाकी इंडस्ट्री में उस समय। तो हमारे प्रोडक्ट्स जल्दी एक्सेप्ट होने लग गए एंड वी हैड नो प्रॉब्लम्स एज सच इन द बिगिनिंग। टुडे आज हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी लोग हमारे प्रोडक्ट्स, अभी तो हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट रेंज में हमारी एक कैटेगरी आर्ट एंड क्राफ्ट जो है, जिसमें हम लोग का मार्केट स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है, मार्केट लीडर है हम उसमें हमारे पास लगभग 110 आइटम है। और अभी हम देख रहे हैं कि कंपटीशन ये है कि हमारे प्रोडक्ट्स भी कॉपी करने लग रहे हैं। वो कंपटीशन तो रहेगी। टॉय क्राफ्ट्स की खासियत है उनके आर्ट एंड क्राफ्ट से जुड़ी गेम्स। इसके अलावा कंपनी पजल्स, बोर्ड गेम्स और मेटल कंस्ट्रक्शन टॉयज भी बनाती है। संजय मार्केट पर अच्छी पकड़ रखते हैं तो वो अपने डिजाइनर्स की टीम के साथ कॉन्सेप्ट्स पर काम करते हैं। कंपनी चिल्ड्रंस गेम्स, फैमिली गेम्स और युवाओं के लिए खास पार्टी गेम्स में स्पेशलाइज करती है और कुछ फॉरेन कंपनीज के साथ टाई अप भी कर रही है। लेकिन इस कंपनी की यूएसपी है आर्ट और इसी से जुड़े ज्यादा प्रोडक्ट सामने ला रहे हैं। हम लोग ने कॉन्शियसली डिसाइड किया था कि हम लोग इंडियन आर्ट एंड क्राफ्ट को भी प्रमोट करेंगे, जैसा मधुबनी है, वारली, फिर कोलम आर्ट है, काफ़ी अलग अलग प्रकार के इंडियन आर्ट्स हैं जो हम लोगों ने डिसाइड किया कि बच्चों को भी ये सिखाया जाए। पहली बार ऐसा होगा कि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। बिसाइड इंडियन आर्ट एंड क्राफ्ट हमारे पास फेस्टिवल आर्ट एंड क्राफ्ट भी है, जैसा दिवाली के हैं, सैंडा रंगोली बनवाते हैं, गणेशा के फेस्टिवल के लिए भी आइटम रहती है, रक्षाबंधन के लिए भी पेपर कूलिंग राखीज भी हमारे पास। तो ये कॉन्शियसली हमने डिसाइड किया क्योंकि ऐसा किसने किया नहीं है और इसमें इंडियन बच्चों के लिए अपने कल्चरल वैल्यूज के लिए उतना रिस्पेक्ट मिलता है उनको। कंपनी के कुल सेल्स में से 70% देश में और 30% एक्सपोर्ट किया जाता है।
देश के सभी लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स के जरिए कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को रिटेल कर रही है। लेकिन भारत में टॉय मैन्युफैक्चरर्स के लिए नियम लगभग यूरोपियन मार्केट जितने ही कड़े हैं और इम्प्लीमेंटेशन का कोई ठिकाना नहीं है। यूरोपियन यूनियन का जो सेफ्टी नॉर्म है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 मेन चैप्टर्स। द फर्स्ट चैप्टर इज कंसर्न अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे कोई अगर प्लास्टिक का खिलौना है या कोई भी खिलौना है तो उसको शार्प एजेस नहीं होना चाहिए। इट शुड बी मैन्युफैक्चर्ड विद ड्यूरेबल प्लास्टिक के, वो जल्दी से टूटना नहीं चाहिए। सो उस पर जो हम लोग जो ड्रॉप टेस्ट करते हैं तो उस पर से पता चल जाता है वेदर दैट पर्टिकुलर रॉ मटेरियल हमारे प्रोडक्ट के लिए सेफ है कि नहीं। द सेकेंड टेस्ट इज़ द फ्लेमेबिलिटी टेस्ट, कि ये कोई भी मटेरियल है वो कितना जल्दी आग से जल जाता है। बिकॉज वहाँ पे मोस्ट ऑफ द यूरोपियन मार्केट्स और अमेरिकन मार्केट्स में सारे घर वुड के बने होते हैं, तो बच्चों के रूम में जो खिलौने हैं अगर वो बाकी फर्नीचर से ज़्यादा जल्दी जलते हैं तो इसमें सेफ्टी हज़ार्ड है। टॉय क्राफ्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मुंबई के पास वसई में है और हर महीने 60,000 टॉयज बनाने की क्षमता है। लेकिन अपने प्रोडक्ट की अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बढ़ती मांग के मद्देनजर कंपनी अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही है। टॉय क्राफ्ट्स की शुरुआत 1 करोड़ के निवेश के साथ हुई और एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होने के नाते इन्हें बैंक्स की मदद भी मिली। हम ये फोर्सी कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स में हमारे पास ज़्यादा स्कोप रहेगा, क्योंकि इंडियन मार्केट इज़ नॉट येट ग्रोइंग टू द एक्सटेंट दैट वी आर होपिंग इट विल, बिकॉज ऑर्गेनाइज रिटेल आपको पता है रेंटल्स कितने हाई हैं, तो उस हिसाब से शॉप्स हु आर दे सेलिंग टॉयज नॉट सो मैनी। We are concentrated on exports. We take part in all international toy shows internationally, most of the big toy shows, and we have done well in the international toy shows. There has been a good demand coming up from international markets. कंपनी ने अपने पिछले 6 साल के कारोबार में तकरीबन 4 गुना ग्रोथ हासिल की है और अगले 3 से 4 सालों में 25 करोड़ का टर्नओवर हासिल करने का मकसद है। इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए CNBC आवाज पर।